अपने लेक्चर को। और आज भी हम जो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के अंदर आज एक और डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, बल्कि एक ग्रुप है डिजीज़ का, जिसके अंदर ऑटोजोमल डिजीज़ भी शामिल हैं, जिसके अंदर जो है बेटा एक्स लिंक जो है डोमिनेंट और रिसेसिव डिजीजेज जो है वो भी शामिल हैं। ठीक, तो इसमें बेसिकली होता ये है कि एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जिसको कहते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होती है ये नॉर्मल फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है मसल के। सो उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती हैं जो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, और उसकी वजह से जो है फिर वॉकिंग के अंदर, स्वेलोइंग के अंदर और मसल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हमें नज़र आती है। तो इस डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, 30 डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको 8 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया है टू डायग्नोज देम। तो उनमें से जो कॉमन सी सिम्टम्स हैं उसमें ट्रबल इन वॉकिंग है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस है, डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग के अंदर डिफ़िकल्टी जो है वो होना है, पुअर पोस्चर है, जब स्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होगी तो पोस्चर जो है वो सही नहीं रहेगा, बोन थिन हो जाती हैं। स्कोलियोसिस एक प्रॉब्लम जो है कि जो कर्वेचर्स हैं स्पाइनल कार्ड कहीं से जो है बेटा देखें तो उसमें हमें 4 कर्वेचर नज़र आते हैं स्पाइनल कार्ड के अंदर। तो वो कर्वेचर जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो एबनॉर्मल कर्वेचर हो जाएं तो उनको जो है स्कोलियोसिस जो है वो कहते हैं। इंटेलेक्चुअल जो है वो माइल्ड इम्पेयरमेंट आ जाती है, उसके अंदर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं क्योंकि बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, रिब्स वगैरह। स्वेलोइंग प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, और लंग्स और हार्ट जो है उनके प्रॉब्लम जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो ये जो है बेसिक काज सिम्टम्स जो है वो हमें नज़र आती हैं इनकी। तो नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो इसमें है काजेज हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। जी बेटा, काजेज की हम बात करते हैं, काजेज ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है मैंने बताया कि इसमें जो है बेसिकली म्यूटेशन इन्वॉल्व होती हैं। कि म्यूटेशन जो है वो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब देखिए बहुत सारी जीन्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हैं, मसल फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उनके मसल की फॉर्मेशन और उनकी इंटीग्रिटी को जो है वो कंट्रोल करती हैं। तो म्यूटेशंस होती है जीन्स के अंदर, और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो होते हैं। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस अगर हम देखें तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस भी है कि ऑटोजोमल जीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है और उसकी वजह से मसल डिस्ट्रॉफी जो है वो हमें नज़र आती है। ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस भी हमें नज़र आती है, और एक्स लिंक और सेक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है वो भी हमें नज़र आती है। तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ बात करेंगे एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव इनहेरिटेंस है उसकी। दुशीनी जो है ये एक प्रोग्रेसिव सूडो हाइपोट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो इसमें जो है होता ये है कि ये बहुत फैटल किस्म का एक डिसऑर्डर है, जिसमें स्टार्ट में तो बच्चों में पता ही नहीं चलता है कि उनके अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलता है, और तकरीबन 12 साल की एज तक जो बच्चा है वो चल फिर नहीं सकता, मीन व्हील चेयर पर आ जाता है, और उसके बाद एडोलिसेंस के अंदर ही उसकी डेथ जो है वो हो जाती है। और ये जो है बेटा एक्स लिंक जो रिसेसिव इनहेरिटेंस है उसकी वजह से होती है, क्योंकि ये मेल्स के अंदर हमें ज़्यादा नज़र आती है और फीमेल्स के अंदर बहुत रेयर जो है वो हमें ये नज़र आती है। कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा गया है कि ये टाइप जो है वो वाई लिंक है, कि मेल के अंदर नज़र आती है, फीमेल्स के अंदर जो है वो हमें नज़र नहीं आती। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसकी 30 डिफरेंट टाइप्स हैं,
तो उनके अंदर अभी जो है प्रॉपरली हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो ये जो है बेटा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, कुछ रिसर्च जो है वो ये इंडिकेट करती हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मीन मेल के अंदर ज़्यादा होती है, फीमेल के अंदर होती है लेकिन बहुत कम होती है। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये फीमेल के अंदर नहीं मिलती, सिर्फ मेल के अंदर होती है, तो ये वाई लिंक है। तो ये जो है बेटा अब इसका इनहेरिटेंस वही है कि नॉर्मल जीन है, अब नॉर्मल जीन है, कैरियर पेरेंट्स हैं, और जब ये कैरियर पेरेंट्स जो है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आती है तो वो अफेक्टेड पर्सन जो है वो बच जाता है, और बाकी जो है वो कैरियर जो है वो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, वाई लिंक्ड, इसके बाद है वाई लिंक्ड जीन्स हैं। वाई लिंक्ड जीन्स जो होती हैं जो कि सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं, वाई लिंक्ड जो है वो जीन्स जो है वो कहलाती हैं। इनका काउंटर पार्टनर जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एग्जांपल्स जो हम देखते हैं, इक्थियोसिस है, हिस्ट्रिक ग्रेविस, हाइपर ट्राइकोसिस है, एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन पिन्ना ऑफ हेयर, जो एयर का पिन्ना है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर डेवलप हो जाते हैं, तो ये सिर्फ जिस जीन की वजह से डेवलप होते हैं वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो होती है। इसके अलावा एच वाई एंटीजीन है, एच वाई एंटीजीन जो है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन जिसे हम कहते हैं, और इसकी जीन जो होती है वो शॉर्ट आर्म जो वाई क्रोमोसोम का है उसके ऊपर होती है, और सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही होती है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होती। स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने वाली जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म के ऊपर जो है वो होती है, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन जो है वो नहीं होती। इसी तरीके से स्टेचर है, हाइट जो है उसकी जीन है, या स्लोअर मैचुरेशन ऑफ इंडिविजुअल। कॉमनली आपने देखा होगा कि जो बच्चियां जो होती हैं जब वो पैदा होती हैं तो उसके बाद वो तेज़ी के जल्दी चलना शुरू कर देती हैं, और जल्दी जो है वो सीखना शुरू कर देती हैं चीज़ों को, जबकि जो मेल होते हैं वो स्लो होते हैं। तो उसकी वजह ये है जीन है जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो होती है, तो उसकी वजह से जो स्लो जो है लर्निंग जो है मैचुरेशन जो है वो मेल्स की वो स्लो होती है। पार्कुपाइन मैन, ये एक आदमी था एडवर्ड लैम्बर्ट, जो कि 1717 में जो है इंग्लिस्तान के अंदर जो है ये मौजूद था, और इसकी स्किन जो है वो थिक हो गई थी, जैसे बार्क होता है, छिलका होता है, उस तरह की थिक हो गई थी, और ये बकायदा जो है वो शेडिंग होती थी इसकी पीरियोडिकली, जैसे एक्सोस्केलेटन की शेडिंग होती है, तो इस तरह से इसकी स्किन जो है वो शेड होती थी, और इसके हेयर जो है वो क्विल लाइक जो है वो हो गए थे, स्पाइंस की तरह के हो गए थे, तो इसे पार्कुपाइन मैन जो है वो कहते थे। और दिलचस्प वाली जो बात है वो ये है कि इसके जो 6 बेटे थे, 6 के अंदर यही ट्रेट जो है वो मौजूद थी, और इसकी डॉटर जो थी उनके अंदर ये ट्रेट नहीं थी, और तकरीबन 4 जनरेशन तक जो है वो सिर्फ सन्स के अंदर जो है ये ट्रेट ट्रांसफ़र हुई, और डॉटर्स के अंदर ये ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो उससे भी इंडिकेशन मिलती है कि ये ट्रेट जो है ये होलैंड्रिक आर वाई लिंक जीन की वजह से थी। पार्कोपाइन मैन जो है इसे कहते हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक जो है दैट इज ड्यू टू द वाई जीन, जो जीन जो है वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, उसकी वजह से ये करेक्टरिस्टिक जो है वो प्रोड्यूस हुई। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एक्स वाई लिंक जीन। एक्स वाई लिंक जीन्स ऐसी जीन्स होती हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी होती हैं और वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी होती हैं, और इनका जो ट्रांसफ़र है बेटा वो बिल्कुल ऑटोसोमल जीन की तरह होता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सूडो ऑटोसोमल लिंक जीन्स भी हम इन्हें कह देते हैं, कि इनका जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल जीन्स की तरह जो है वो हमें नज़र आती है। मीन मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी उतने ही चांसेस होते हैं एबनॉर्मेलिटी काज होने के, एबनॉर्मेलिटी जो है वो होने के, डिजीज़ होने के। एग्जाम्पल्स जो हैं ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो कलर ब्लाइंडनेस की कुछ टाइप्स हैं जो कि एक्स वाई लिंक जो है वो हमें नज़र आती हैं।
उसके अलावा रेटिनाइटिस जो है डिजीज़ है पिगमेंटोसा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है ये डिजीज़ जो है आई की डिजीज़ है, जो कि हमें एक्स वाई लिंक जो है वो नज़र आती है। और इसी तरह से स्किन की जो है बेटा दो डिजीज़ हैं, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, ये डिजीज़ जो है ये भी एक्स वाई लिंक जीन की वजह से जो है वो होती है। और सेकंड जो है एपिपरमोलाइसिस बुलोसा, तो ये डिजीज़ जो है ये भी स्किन की है और ये भी जो है वो एक्स वाई लिंक जीन की वजह से जो है वो होती है। सो दिस इज अबाउट द सेक्स लिंक जीन्स के। हमने पहले जो है वो एक्स लिंक जीन्स की बात की, फिर हमने वाई लिंक जीन्स की बात की, और फिर हमने जो है वो एक्स वाई लिंक जीन्स की जो है वो बात की है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं जो इनकी वजह से होते हैं। एक्स जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी वजह से, मैंने पहले भी बताया था कि एक्स जीन्स को, एक्स लिंक जीन्स को ही हम मोस्टली सेक्स लिंक जीन्स भी कह देते हैं। वाई लिंक जीन्स जो होती हैं उनको होलैंड्रिक जीन्स जो है वो कह देते हैं, और एक्स वाई लिंक जीन्स जो होती हैं उनको सूडो ऑटोसोमल जीन्स जो है वो भी कह देते हैं। तो इन तीनों को जो है वो हमने डिस्कस किया है, तो आप इन तीनों को जो है वो देख लेंगे। और अगर अब किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन कर लेंगे। असल में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी, वो लेक्चर के दौरान ही रूम के अंदर वो हानि जो है मेरी छोटी बेटी वो आ गई थी, तो वो अपनी बुक उठा कर वो कह रही थी कि बस बाबा मैंने जो है ना यहीं पर बैठ के पढ़ना है, शी 3 साल की जो है वो हो जाएगी, तो उसकी वजह से मैंने फिर उसे म्यूट करके उसे दूसरे रूम में छोड़ने के लिए गया था। तो अगर जो है बेटा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कर लें, मैं आपके जो माइक है उनको अनम्यूट जो है कर देता हूँ। अब अपने माइक को आप अनम्यूट करके जो है क्वेश्चन कर सकते हैं जी। अपनी बेटी को दिखा दें कैसी है। बेटा ये ऐसा जो है इसका एक्चुअली थोड़ा सा डैमेज हो गया था, इसका जो लैपटॉप का जो कैम है, तो उसके ऊपर फिर मैंने वहाँ से जोड़ दिया फिर टेप के ज़रिए से, तो उस वजह से, और अब वो वैसे भी चली गई है, छोड़ा है मैंने। ठीक है सर। जी बेटा, कोई अगर क्वेश्चन है तो वो कर लें, बाकी जो है इंशाल्लाह। और आपके जो लेक्चर हो गए हैं इनके लिंक तो भेज दीजिएगा यूट्यूब के। हाँ बेटा, यूट्यूब का अगर एक लिंक भी आपके पास मौजूद है तो वहाँ से आप जो है सारे ही लेक्चर वहाँ चैनल से मिल जाएंगे। चले मैं ये यूट्यूब लिंक जो है वो भेज देता हूँ। वैसे आप अगर यूट्यूब चैनल पर मेरे नाम से अगर फाइंड आउट करेंगे तो हो सकता है वो आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, मैं ये भेज देता हूँ लिंक जो है, तो आप वहाँ से जो है फिर इसको देख। चलिए ठीक है बेटा, कुछ पता चला आप लोगों को, कुछ है आइडिया कि जो